तो आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। Hello, yes, sir. Yes, sir. This is Saravana from Tamil Nadu. ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज। देखो वोडाफोन है, इसको मेरा नंबर भी आप लोग ना एक बार म्यूट कर लेंगे इसको, ठीक है? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट का हम लोग अगर रिव्यू देखें ना, तो अभी मार्केट ना अपने लास्ट सपोर्ट पे चल रहा है अभी, ठीक है? Speak English, sir, because we don't know Masala Hindi. सॉरी। Can you speak? Can you explain in English, sir? English. बट हियर ऑल मेंबर्स आर कंफर्टेबल इन हिंदी। यस यस हिंदी में ही समझो, हिंदी हिंदी में। हाँ, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई विल शेयर द लेवल, यू विल अंडरस्टैंड इजीली, बिकॉज ये शेयर मार्केट है ना, ये हिंदी इंग्लिश सब में लेवल तो समझ में आ ही जाते हैं। हम्म। तो अगर हम लोग मार्केट की बात करें ना, तो मार्केट अभी लास्ट सपोर्ट पे चल रहा है। इसका कोई अच्छा अचीवमेंट नहीं है, ठीक है? एक जो इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस का जो लेवल था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था, और फिर जाके इस वाले एक हम कह सकते हैं इस गैप को फिल करके ऊपर गई थी, ठीक है? फिर इसी वाले रेजिस्टेंस पे जैसे गई तो कुछ बैड न्यूज आने लग गए, और हम लोग न्यूज को फॉलो नहीं करते हैं। तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जाके और दोबारा यहाँ से डाउन मूव आने लग गई नीचे की तरफ में। तो अब इसके अंदर क्या है, मैं भी yes। तो अब यहाँ पे जाके दोबारा नीचे आने लग गई, तो ये लास्ट इसका सपोर्ट था। यहाँ से मार्केट ने हल्का सा फ्राइडे को अप मूव दिखाया था। तो अब इसके अंदर क्या लग रहा है, मैंने कुछ दिनों पहले जब डो जोन्स 31,000 के आसपास चल रहा था, तो मैंने टेलीग्राम पे एक अपडेट डाला था, डो जोन्स ऑन रडार। अगर हम डो जोन्स का चार्ट देखेंगे ना, उसमें क्या है, चार्ट पे देखेंगे ना, इसके चार्ट पे देखेंगे तो जितनी बार भी इसके अंदर हम लोग डाउन साइड देख रहे थे ना, तो डाउन साइड में इसके अंदर से एक अच्छी खासी बाइंग आ रही थी। मतलब ऊपर से जो भी सेलर्स इसको नीचे की तरफ पुश कर रहे थे, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे इसको अप मूव देने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी कैंडल्स हैं सब में एक अच्छी खासी रैली दिख रही थी, ठीक है? और एक ये ऐसी कैंडल आई थी जिसने लगभग बायर्स को पूरा ट्रैप कर लिया था। लेकिन बाकी जितनी भी कैंडल्स हैं वो पूरी दिखा रही थी कि मार्केट अप मूव के लिए रेडी है। तो अगर हम लोग एक रेंज की बात करें ना, तो अगर हम यहाँ पे एक रेंज भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का अगर हम लोग रेंज भी क्रिएट करते हैं, या फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे हम लोग। आवाज लेकिन बहुत बाकी कम है। वहाँ पे कोई स्पिन के खिलाफ भी मिडविकेट और तो यहाँ पे हम लोग एक रेंज अगर क्रिएट करेंगे, तो रेंज को भी इसने ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 से 7 बार इसने इस रेंज को अब जाने के लिए इसने ट्राई किया था। और नीचे वाले जो भी कैंडल्स थे वो ये दिखा रहे थे कि ब्रेकआउट आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? कोई अच्छा डिमांड जो नहीं था, मतलब इस सपोर्ट से चल रहा था। लेकिन जो नीचे के सारे कैंडल्स हैं हमें ये दिखा रहे थे कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, इसे अब जाना चाहिए, ठीक है? और अब ये भले ही हम लोग ये इसको बोल सकते हैं कि एक न्यूज आई थी, न्यूज के बेस पे ये ऊपर चली गई, लेकिन इस कैंडल्स ने इन सब ने ये हमें शो किया था कि मार्केट को ऊपर जाना है। अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। एटलीस्ट अब इसका जो अगला जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला लेवल बन रहा है, लगभग 34,000 के आसपास ये जा सकता है, लगभग 400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। बाकी इसको हम लोग अगर अच्छी खासी रैली कंटिन्यू रहती है, कोई बैड न्यूज नहीं आती है, तो इसके अंदर वो ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं है जो इसको मार्केट को रोक सके। तो एटलीस्ट आप यहाँ तक का मान सकते हैं, 34,300 से 400 के आसपास डो जोन्स भी जा सकती है। तो अब हम लोग जो निफ्टी के चार्ट पे आते हैं ना, तो निफ्टी ने अपने इस वाले लेवल को, इस वाले सपोर्ट के लेवल को एकदम एंड तक जाके यहाँ से एक अच्छा खासा इसमें अप मूव आया है, जिस जिसके बेस पे हमने उस दिन टेलीग्राम पे एक वो निफ्टी का कॉल भी दिया था। बैंक निफ्टी का भी देते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की पहले हम लोग बात करेंगे आगे इसके बाद में। तो इसके अंदर जो पहला हमारा जो टारगेट बन रहा है वो एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए, इसके अंदर लगभग 17 18 हजार के आसपास जाना चाहिए। तो
ये हमारा एक लेवल बन रहा है, लेकिन अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो पहले यहाँ से एक डाउन मूव आ सकती है। तो यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे ना, तो कॉल साइड में थोड़ा सा हम लोग लो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जाके हमें एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो मार्केट को रोकने के लिए बहुत सारे लेवल्स अभी क्रिएट हो चुके हैं। हो सकता है कुछ दिन साइडवेज हो जाए और बजट में एक बड़ा सा मूव दे जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक बड़ी मूव आनी चाहिए। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से मार्केट के अंदर बुलिश हूँ। और अगर मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया ना, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। अगर देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो हम लोग लेवल देखते हैं, तो ये वाला एक लास्ट सपोर्ट है। अगर इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देती है ना, 17,780 के लेवल को नीचे ब्रेक कर देती है, क्लोजिंग मिल जाती है एटलीस्ट 1 आवर पे, तो लास्ट जो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए रहेगी ना, वो ये वाला लेवल रहेगा जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। लगभग यहाँ पे ये होगा 17,700 के आसपास का, ये लेवल रहेगा मार्केट को रोकने के लिए। अगर ये मार्केट तोड़ती है तो एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल दिख सकता है। वो एटलीस्ट पहले इस बार एक बार यहाँ पे छोटे छोटे जो रेंज रहेंगे उसको प्ले करेगी मार्केट, तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक 17,300 और फिर यहाँ तक भी दिख सकता है, 17,100 के आसपास भी दिख सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना, अगर हम लोग बात करें, हमें अगर लॉन्ग जाना है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट कल ही यहाँ पे आ जाएगी या फिर इसी वीक में आने वाली है, लेकिन बाई चांस अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है और अगर इस वाले रेंज में आती है ना निफ्टी, इस वाले रेंज में अगर आती है निफ्टी, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा खासा एक एरिया मिल जाएगा बाइंग करने के लिए। और यहाँ पे अगर बाइंग हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बहुत बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। वो एटलीस्ट पहला टारगेट हमें यहाँ तक का हो सकता है और उसका अगला टारगेट यहाँ तक का। लेकिन हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेक करेगी तभी यहाँ पे आएगी। तो ये वाला आप एरिया को माइंड में रख के चलिएगा, लगभग 17,100 से लेकर ये 16,700 के आसपास का, यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे बाइंग करेंगे कि ये भी एक एरिया है, एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। लेकिन फिर भी हम इन सारे लेवल्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कितनी भी बड़ी बैड न्यूज आती है, रिसेशन आते हैं या फिर किसी का वॉर चल रहा है या फिर कोई भी रेट हाइक कर रहा है, उन सारे लेवल्स को ये मेरे को लग रहा है एरिया सारे उन सारे बैड न्यूज को ये एरिया कवर अप कर देगा। तो उन सभी के लिए हमारा बैकअप प्लान ये रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट इस रेंज को भी नहीं ब्रेक करती है ना, लास्ट होप हमारा यही रहेगा 17,700। बाकी जो ये वाला लेवल है ना 17,780 का, तो ये वाला लेवल मुझे लग रहा है कि मार्केट होल्ड करेगी। और अगर अप ऊपर जाती है तो हमें टारगेट हमें मार्च तक, मतलब बजट तक हमें ये टारगेट हमें मिल सकता है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करते कर रहे हैं ना, तो मार्केट मुझे लग रहा है कि अगर इस लेवल को होल्ड करती है ना, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ट्रैप करेगी और सेम डो जोन्स के अंदर जैसा हुआ है वैसा इसके अंदर भी होगा। 1 2 3 4, लगभग लगभग 5 से 6, 6 बार इसने एक रेंज में प्ले किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और ये इस वाले लेवल को 18,260 या फिर 18,300 मान लीजिए, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है ना मार्केट, तो हमें बहुत जल्दी 18,600 और उसके बाद ये 18,800, 19,500 भी जाता हुआ दिख सकता है हमें मार्च के अंदर। हमें 19,500 भी दिख सकता है मार्च के अंदर जाते हुए बजट से पहले, ठीक है। तो मार्केट को पहले हमारे लिए ये जो ये वाला लेवल है ना, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है अभी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसने एक बहुत दिनों से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया है। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी सेलिंग आ गई है, ठीक है। वो सेलिंग काफी ज्यादा एग्रेसिव थी, मतलब जो भी यहाँ पे बाइंग थी सभी को इसने कवर अप कर दिया है और एक अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग आई है। तो यहाँ पे सेलर्स तो अभी भी बैठे होंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग जैसे मार्केट मंडे को हमें लग रहा है कि गैप अप होना चाहिए, तो मार्केट क्योंकि इस वाले सपोर्ट से चल रही है ना, तो ये सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसने यहाँ पे लगभग 3 से 4 दिनों का इसने अच्छा खासा मूव दिखाया है। भले ही कोई अचीवमेंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जाते ही एक बड़े अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे गई थी मार्केट, वहां से फिर नीचे आ गई, तो इसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आना ही था, ठीक है। और मार्केट इसके पूरे ओरिजिन में आई थी, तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमें कुछ वेटिंग टाइम भी मिल गया, मतलब रुकने का, पूरा कंफर्मेशन लेने का। तो इसके अंदर मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आना है। मंडे को जैसे मार्केट अप मूव होती है, हमारा पहला टारगेट यहीं पे होगा लगभग 18,000 के आसपास का, ये बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है।
तो 18,000 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉल साइड में थोड़ा सा छोटे छोटे टारगेट लेना स्टार्ट कर देंगे, या फिर उसके अंदर हम लोग ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर कुछ लो क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आती है तो हो सकता है एक बार नीचे भी आए, लगभग 17,000 वो 18,100 या फिर 18,150 से मार्केट थोड़ी नीचे आ सकती है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आएगी ना, तो हम लोग कुछ ट्रेड नहीं लेंगे, जो अल्ट्रा मतलब एग्रेसिव ट्रेडर है उसी को ट्रेड देना है। और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी, लगभग 18,270 या फिर 18,300 ऊपर सस्टेन करती है, तो हमारा पहला टारगेट सीधा होगा 18,500 के आसपास का। उसका अगला वाला ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस से बन जाएगा, लगभग 18,650 के आसपास का। और ये और फिर ये वाला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है, प्लस बजट का इवेंट आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट बहुत जल्दी अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, इसके नीचे नहीं जाती है, तो मतलब 18,500, 19,000 और 19,500 भी आता हुआ बहुत जल्दी हमें दिख सकता है बजट के आसपास तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा सपोर्ट में आ चुका है। इसका कोई भी अच्छा खासा अचीवमेंट फिर से नहीं है, लेकिन मार्केट हो सकता है ट्रैप कर रही हो, क्योंकि बजट से पहले की बजट में भी हम लोग सारे यही उम्मीद करते हैं कि मार्केट बढ़ेगी। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड करती है, लगभग 41,500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड करती है, तो इसके अंदर बहुत अच्छा खासा एक टारगेट मिल सकता है। जो इसका जो मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ ना, तो जो हमारा पहला जो मतलब इसको होल्ड कर सकता है लेवल, वो होगा 42,960 के आसपास का लेवल जो होगा, वो बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत अच्छा खासा मतलब ये उन लोगों ने काफी ज्यादा एक बड़ा यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर दिया था इस वाले लेवल को। ठीक है, तो इस वाले लेवल को हम लोग अपने माइंड में रख के चलेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट आती है, तो हमें क्या करना है, कुछ पोजीशन को कम कर देना, क्योंकि इस वाले एरिया को बात करें ना, 43,400 से लेकर 43,600 के आसपास का, मतलब यहाँ पे 200 का जो ये रेंज है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, इस इस वाले एरिया का भी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, जिस तरीके से इसका अचीवमेंट नहीं है। इसका अचीवमेंट तब तब होगा जब मार्केट यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगी, प्लस इवेंट है उसमें भी इसका सपोर्ट करेंगे मार्केट। और जो गवर्नमेंट भी है अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे ही फैसले लेगी, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिले। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा मूव देखना है, मुझे यहाँ से दिख रहा है लगभग 43,600 के ऊपर एक मार्केट सस्टेन करती है, तो पहला तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे दिख ही जाएगा, लगभग 44,000 के आसपास का लेवल। और उसके बाद मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी लगभग 45,000 से 46,000 भी जा सकती है, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो। इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि मंडे को मार्केट खुले और आप लोग कॉल में एंट्री ले लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ शेयर्स के बारे में, जैसे एसबीआई बैंक का जो शेयर है, जो इसके हाईली वेटेड जो शेयर है उसके बारे में बात करते हैं। एसबीआई बैंक अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। इसका लास्ट सपोर्ट यहाँ पे है लगभग 560 के आसपास का। तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि 17,100 के आसपास अगर मार्केट आ सकती है, तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ तक आएगी तो इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करे, ये यहाँ से चले। ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन बन रहा है, लगभग 550 का जो लेवल है, वो एसबीआई के लिए बहुत अच्छा खासा बाइंग लेवल बन रहा है। अगर यहाँ से आपको बाइंग रेंज मिलती है, या फिर बाई चांस यहाँ से आपको बाइंग रेंज मिलती है, एक बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। अगर यहाँ पे हमें मिलती है ना 534 के आसपास एसबीआई बैंक, तो यहाँ पे हम लोग लगभग 20 रुपीज, वो सॉरी 14 रुपीज का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टारगेट बहुत अच्छा खासा मिल सकता है हमें। और पीएसयू बैंक वैसे ही बजट में काफी ज्यादा फोकस में होने वाले हैं। पीएसयू बैंक सीमेंट सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर काफी ज्यादा इसके सपोर्ट में होने वाले हैं बजट के। एचडीएफसी की बात करें, ये बैंक निफ्टी को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। वीकली पे आएंगे, कुछ भी नहीं रेंज में प्ले कर रहा है। अभी हम लोग इसके अंदर कुछ भी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ जाएगा। ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी, हम अभी ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर ब्रेकआउट आने वाला है या ब्रेकडाउन आने वाला है। ठीक है, हम लोग जब टीवी पे आएंगे
हम लोग जो डेली पे आएंगे देखेंगे एक बहुत अच्छे खासे रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जिस साइड भी एक मूव देगा ना, ये बहुत बड़ा मूव देने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अपने रडार पे रखना है। ये भी एक सपोर्ट सही चल रहा है, ये हम ये नहीं बोल सकते इसको इसने ब्रेक कर दिया है, क्लोजिंग नहीं मिली है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग काफी ज्यादा मस्ट होता है, क्योंकि कभी क्या होता है मार्केट ट्रैप करके ऊपर चली जाती है। वेट करना पड़ेगा। हाँ, मार्केट ने ट्रैप करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो एचडीएफसी को आपको रडार पे रखना है, एचडीएफसी लिमिटेड। इसकी अगर हम बात करेंगे ना वीकली पे, इसमें साफ साफ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से काफी ज्यादा सेलर्स एक्टिव हैं, प्लस इसने क्लोजिंग भी दे दिया है। तो मुझे लग रहा है कि नीचे के लेवल्स हमें दिख सकते हैं एटलीस्ट 2500, और उसके नीचे 2400 के आसपास की। अगर हम लोग डेली पे आते हैं ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। हमारा जो अगला लेवल है ये एक बार यहाँ से रिएक्ट कर सकता है 2520 से, और इसका जो अगला सपोर्ट बन रहा है 2500 का बन रहा है। तो इसको अपना रडार पे रखना है। लगभग ये डाउन साइड के लिए जा सकता है नीचे की तरफ। अगर मार्केट हल्का सा भी रिएक्ट करती है, तो मार्केट को डाउन करने के लिए ये बहुत बड़ा सा सपोर्ट करने वाला है निफ्टी को नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक बहुत बड़ा रेंज था जिसको इसने अच्छे खासे कैंडल के साथ में इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो इसको अपने रडार पे रखना है डाउन साइड के लिए। जैसे ही मार्केट 18,200 के आसपास जाएगी ना, तो ये भी अगर मार्केट जैसे गैप अप होती है और ये 2620 के आसपास जाती है ना लगभग इस वाले रेंज पे, या फिर 15 मिनट पे अगर हम लोग जाएंगे ना, अगर ज्यादा सेफर साइड में जाना है तो इस वाले रेंज पे ना लगभग 2614 के आसपास अगर जाती है, तो हमें इस वाले रेंज को स्टॉप लॉस मान के इसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग ले सकते हैं शॉर्ट का। उसके बाद हम लोग जो अगला शेयर है हमारा रिलायंस का, तो रिलायंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा भी साइडवेज सा चल रहा है। इसके सपोर्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है रिलायंस के लिए, 2470 के आसपास का। 2470 से लेकर 2435 के आसपास का जो लेवल है निफ्टी, सॉरी, रिलायंस के लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो इसको अपने रडार पर रखना है कि अगर लेकिन ये यहाँ से नहीं चलता है ना, मार्केट अगर डाउन जाती है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि ये डबल टॉप सा या फिर हेड एंड शोल्डर टाइप का बन सकता है इसके अंदर। तो अगर मार्केट 17,100 जाएगी तो हमारा जो लेवल होगा वो एटलीस्ट यहाँ का जो सपोर्ट लेवल होना चाहिए और ये होना चाहिए। लेकिन आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग करनी है ना, तो लगभग 2200 का लेवल हमें दिखेगा अगर वो मार्केट 17,100 जाती है तो अभी इसके अंदर साइडवेज सा लग रहा है। अभी रिलायंस के अंदर डरने की बात नहीं है, एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ है, ठीक है। अगर रिलायंस इसके नीचे जाती है 2420 के नीचे जाती है तभी डरने की बात है। बाकी इसके अंदर अच्छा खासा सपोर्ट है इसके अंदर। अब आईसीआई बैंक की अगर बात करते हैं, तो आईसीआई बैंक भी अपने सेम बैंक निफ्टी की तरह अपने सपोर्ट जोन पे आया है। इसके लास्ट सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 840 का लेवल है, ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो धीरे धीरे फिर नीचे जा सकता है, तो इसके अंदर भी डरने की बात नहीं है अगर पोजीशन होल्ड है आपके पास हो। और बाकी अगर आपके पास पहले से पोजीशन होल्ड है या फिर कुछ ऑप्शन होल्ड है, या फिर आपने मंडे को वो सॉरी फ्राइडे को अगर ट्रेडिंग की है, तो अगर यहाँ पे जाता है कुछ पोजीशन आप लोग शॉर्ट मतलब अपना सेल ऑफ कर सकते हैं। कोटक बैंक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक अपने एक अच्छे खासे एक सपोर्ट जोन से चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है मतलब इसको हम लोग साथ में ले सकते हैं। और ये वाला एक ट्रैपिंग लेवल है, प्लस ये वाला जो एरिया है, ठीक है। तो अगर कोटक बैंक, लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना है कि ये जो है ना डबल टॉप लगभग बना रहा है। अगर यहाँ से अप मूव मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हमें हमें इसके अंदर इस वाले लेवल तक का हमें ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है लगभग 1670 या फिर 1650 के आसपास का लेवल हमें दिख सकता है कोटक बैंक में। तो हमें ज्यादा इसके अंदर एग्रेसिव नहीं होना है कि ये सपोर्ट से चल रहा है तो ठीक है, हो सकता है ये डबल टॉप बना के एक बहुत बड़ा डाउन मूव दे जाए, ठीक है। तो आपको निफ्टी को बस माइंड में रखना है कि 17,780 को नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर वो उसको ब्रेक करती है
तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी डाउनफॉल आ सकती है। वो धीरे धीरे आएगी, लोगों को ट्रैप करते हुए जाएगी, और उसके बाद 17,500 और 17,100 उसके सपोर्ट बन रहे हैं। तो उसको अपने माइंड में रखना है। बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की, तो वो अपने एक सपोर्ट के पास चल रहा है। उसको भले ही इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन जो ये वाला है एक ट्रैपिंग लेवल था जहां से इसने सपोर्ट लिया मार्केट का, और उसके अंदर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका हम लोग रेजिस्टेंस का बात करें तो हमारा पहला टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का बन सकता है। मतलब पहला टारगेट हम लोग यहाँ का लेंगे 18,800 के आसपास का। उसके बाद जो हमारा ये वाला लेवल होगा ना 18,500, फिर रोकने के लिए काफी ज्यादा हर्डल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर बात करें कि लॉन्ग कैसे होना है, तो लॉन्ग हमारा यही वाला एरिया होगा, लगभग ये वाला एरिया जहां से इसके अंदर बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। ठीक है, ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे सेम निफ्टी के अंदर वैसे इसके अंदर भी है कि अगर इसके अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हमें एक बहुत बड़ा आप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि पहला जो स्टॉपेज होगा वो होगा 19,400 के आसपास का, और कुछ ये हडल का काम कर सकता है 19,470 से 50 का। लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना है कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग चार्ट को देखें ना, तो एक मिनट, ये वाला, इसको अगर हम लोग देखें तो एक डब्लू पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, इसके अगर हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, अगर इसको हम लोग देख लो एक डब्लू पैटर्न बना रहा है, तो हो सकता है ये 19,500 जाता हुआ दिख जाए आपको फिन निफ्टी। बोलोगे सब। तो आपको ये लेवल ध्यान में रखना है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। फिन निफ्टी 18,500 के लेवल को अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब अगर ये कितना ब्रेक आया करता है फाइनल तो अप्रूवल आपको फिर उसका? तो अगर ये फिन निफ्टी अगर आपको ये लेवल ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, तो कुछ अप मूव आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है 18,300 के आसपास का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, 18 निफ्टी 18,700 सॉरी 17,770 ब्रेक नहीं करता है, तो हो सकता है ये डब्लू पैटर्न ही काम करने वाला है, और 19,500 आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है फिन निफ्टी के अंदर। तो अब धीरे धीरे आपके जो भी डाउट हैं आप लोग पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का। और एक ना ये उन लोगों के लिए है जो ना हीरो जीरो ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई XYZ ऑप्शन दिया है मैंने 5 रुपए पे। ठीक है, ये हीरो जीरो का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। तो अगर मैंने कोई यहाँ पे HDFC का कोई मैंने कॉल दिया हुआ है 5 रुपए पे, ठीक है, हीरो जीरो ट्रेड के तौर पे हम लोग मान रहे हैं। एक सेकंड में अभी आपके डाउट देखूंगा, पहले पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे पैसे गंवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले हीरो जीरो ट्रेड की बात करते हैं। ये आपको ये स्क्रीन शो हो रहा है ना, जो मैंने अभी हीरो जीरो ट्रेड का मैंने अभी शो कर रखा है, ये आपको दिख रहा है? सर निफ्टी आईडी के बारे में बता दीजिए। इ- मैं अभी बताऊंगा, ये आपको स्क्रीन शो हो रहा है जो मैंने ये यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। हेलो, हाँ, हो रहा है, शो हो रहा है।
ठीक। तो ये जो मैंने 0-0 ट्रेड मैं देता हूँ, बहुत सारे ट्रेड चल जाते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं नहीं भी चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या देखा है, मैंने 0-0 ट्रेड देते ही लोग इतना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनको लगता है 0-0 ट्रेड दिया है तो 4x 5x ही होगा, वो अपना सारा ट्रेडिंग का कैपिटल इसके अंदर डाल देते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों का इसके अंदर लॉस हुआ है, ठीक है। कुछ लोग पर्सनली मैसेज भी करते हैं मुझे कि मेरा ना 17,000 कैपिटल बचा हुआ है, क्या मैं इस ट्रेड के अंदर पूरा 17,000 लगा दूं। उन लोगों से मेरा यही सजेशन है कि 0-0 ट्रेड का मतलब यही होता है कि अगर चल गया तो आपके पैसे बन जाएंगे, नहीं चला तो पैसे आपके डूब जाएंगे। सेम एक पेनी स्टॉक की तरह होता है, ठीक है। पेनी स्टॉक मतलब हम लोग कोई शेयर हम लोग देखते होंगे, वो चल रहा है हमारा 1 रुपए पे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्यों बाइंग करते हैं, हम लोग ये उसके अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर शेयर वो वहां से अप मूव जाएगा, 50 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, तो हमारा लक है, और अगर नहीं चला तो हमारे पैसे जीरो हो जाएंगे। तो उसके अंदर हम लोग घर बेच के पैसे नहीं लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग उतना ही ट्रेड लेते हैं जितना जितना हमें लगे कि हाँ, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेड होते हैं वो सारे गैम्बल टाइप के ट्रेड होते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, तो इन सारे ट्रेड के अंदर सारे पैसे लगा के अपने इस शेयर मार्केट को जुआ मत बनाइए, ठीक है। इसके अंदर अगर जैसे कोई ट्रेड 2x हो गया तो लोग 4x का वेट करेंगे, ठीक है। अपने कैपिटल को आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरा कैपिटल साइज ना, अगर 50,000 है, ठीक है, अपना एक रेशियो आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि डेली का मुझे कितना चाहिए। अगर आपके पास 2,000 डेली का हो रहा है, 1,000 डेली का हो रहा है, बहुत है आपके लिए। एक आपको गोल सेट करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी दिन बाई चांस 5K का प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए कि मैं अगर 5 का हो गया तो कल मैं अभी मैच को 10 का कन्वर्ट करके मैं खत्म करूंगा, मतलब दिन भर मैं ट्रेड लेता ही रहूंगा। ऐसा भी होगा, कुछ ट्रेड ऐसे अगेंस्ट में आएंगे कि +5K से -10K में आप बहुत जल्दी चले जाओगे, ठीक है। तो अपना आपको डेली का ना एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि अगर मेरा इतने का प्रॉफिट हो गया है, मैं बुक कर लूंगा, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर अगर 2 ट्रेड में आपका लॉस हो गया सेम डे के अंदर, तो आपको ये मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज का दिन नहीं है मेरे लिए ठीक, आज की ट्रेडिंग में अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो ये हम चीजों को माइंड में रखना पड़ेगा अगर मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो। HDFC के अंदर हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, कोई सा भी मैं अगर कोई कॉल देता हूँ, आपको ट्रेल कैसे करना है, जैसे मैं टारगेट देता हूँ, आजकल निफ्टी की ट्रेड ज्यादा आने लगी है हमारे चैनल पे, तो अभी मार्केट ट्रेंडिंग में है, ट्रेड सारे चल रहे हैं। अगर जब बुरे टाइम आएंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, ऐसा भी होगा कि मार्केट, अभी मैं आपको एक रेंज दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं आपको। जैसे निफ्टी के हम लोग ट्रेड देते हैं ना, कोई निफ्टी का हमने 17, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 17,000 का मैंने कोई पुट दिया, ठीक है, 150 के ऊपर, उसका जैसे हमने टारगेट लिख दिया इसके अंदर 175, 195, 250, ठीक है। तो जो स्मॉल ट्रेडर हैं जिन्होंने सिर्फ एक ट्रेड ही, मतलब एक लॉट ही इसके अंदर बाई की हुई है, ठीक है, तो अगर उन्होंने एक लॉट ही बाई की हुई है, तब उनको क्या करना है, ये टारगेट आपको दिखे, या तो आप इसको बुक कर लो, 175 को बुक करो, उस दिन का आपका काम हो गया, ठीक है। अगर आपको ये टारगेट बुक नहीं करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे को और चाहिए, 175 जैसे दिखता है, आप स्टॉप लॉस को एटलीस्ट 150 पे शिफ्ट कर दो या 155 पे शिफ्ट कर दो, ताकि मार्केट अगर वहां से रिवर्स करती है ना, तो आपको लॉस में नहीं, आप लॉस में बुक नहीं करोगे, एटलीस्ट प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट पे ही एग्जिट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर हमें पता है कि हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी रुकावटें भी आ जाती हैं कि हम लोग यहाँ पे बिना पहुंचे यहीं से हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज पहले हमें कैपिटल को बचाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे इसके अंदर। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल कम है, या फिर जिन्होंने एक लॉट में ही ट्रेडिंग की है इसके अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे बुक करेंगे पहले टारगेट पे।
बात करते हैं अगले 3 टारगेट को लेने के लिए हमें क्या करना होगा। ये अगले 3 टारगेट सिर्फ उन लोगों के लिए होगा, या तो जिसने एक लॉट लिया हुआ है वो यहाँ पे ट्रेलिंग करेगा, ठीक है, वो अगले टारगेट का वेट कर सकता है अपने पैसे को बचा के। ट्रेलिंग करने से यही होगा, आपके पैसे बच जाएंगे अगर स्टॉप लॉस होता है या फिर मार्केट वहां से रिवर्स करती है तो। या फिर जिसने 4 लॉट बाय कर रखा है, बाई चांस मैंने निफ्टी का कोई ट्रेड दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने 3 लॉट बाय कर लिया या फिर किसी ने 4 लॉट बाय कर लिया। हम लोग पहले 3 लॉट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 3 लॉट किसी ने बाय कर लिया, उसे क्या करना है, इसमें से एक या फिर 2 लॉट, ठीक है, आपको एक लॉट, 1 और 2, ठीक है, आपको बुक करना है टारगेट 1 पे। और उसके बाद एक लॉट को हमें क्या करना है, आगे के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 195 जाता है तो अपने स्टॉप लॉस का शिफ्ट कर दीजिए पहले टारगेट पे 175 पे, या फिर अगर ये उससे ऊपर जाता है तो आप 250 का वेट कीजिए। 195 पे उस टारगेट, जो आपका एक लॉट बचा हुआ है उसको 195 पे अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दीजिए। इसमें क्या है, अगर फिर नीचे आएगा तो आपका टारगेट मिल जाएगा, या फिर अपने पहला टारगेट यहाँ पे 2 लॉट यहाँ पे बुक कर लिए हैं, आपके पास एक लॉट है 150 के पास, हम लोग इसको आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर ये ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे आता है तो आपका एटलीस्ट 2 में आपके पैसे बन चुके हैं, एक आप कॉस्ट पे निकल चुके हैं। या फिर ज्यादा ही आपको मतलब चाहिए, पैसे बनाने ही बनाने हैं, थोड़ा रिस्क लेने लायक हो आप, ठीक है, तो जो वहाँ पे स्टॉप लॉस, हम लोग स्टॉप लॉस वैसे क्या है, हम लोग स्टॉप लॉस मतलब एक लेवल के लिए इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। कभी नहीं पता चलता कि अचानक 150 का हमने दिया है वो 120 टच करके अचानक चला जाए। हम लोग ना एक जो चार्ट का जो लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टॉप लॉस देते हैं। तो अगर उसके नीचे मिलता है क्लोजिंग, हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। वो हमारा साइडवेज मार्केट में काफी ज्यादा काम करता है। तो अगर आपको ज्यादा ही अगर तीसरा टारगेट लेना है, आप थोड़ा रिस्क लेने लायक हैं, तो इसके अंदर क्या है, 2 लॉट आपने यहाँ पे बुक कर लिया है, आपको इसका वेट करना है या फिर इसका वेट करना है। आप लोग 140 का या फिर 135 का अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप लोग उसको अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और उसके बाद उसका वेट कर सकते हैं। अगर 140 आके हिट कर जाता है कोई बात नहीं, 10 पॉइंट आपको एक लॉट में ले गया और बाकी जो 2 पॉइंट में आपको 50 पॉइंट देके चला गया। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपको ट्रेलिंग कैसे करना है, मैंने आपके सामने ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद जीरो हीरो ट्रेड का आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जीरो हीरो ट्रेड देते ही वो लोग इतने सारे पैसे इसके अंदर लगा देते हैं, कभी कभी तो मुझे भी डाउट होने लगता है कि अगर ये नहीं चला फिर क्या होगा। तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर जीरो हीरो ट्रेड में आपको पैसे लगाने हैं तो लिमिट में लगाइए। अगर मान लीजिए कोई जीरो हीरो ट्रेड मैंने दिया है, अगर आपने 20 लॉट ले लिया है इसके अंदर, तो अगर ये 5 से अगर 7 भी होता है ना, तो आपको एटलीस्ट आधा जो लॉट है आपको बुकिंग करते चलना है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जीरो हीरो ट्रेड का मतलब होता है कि अगर ये चल गया तो हो सकता है 20 भी हो जाए। जैसे मैंने आपको एक अमर राजा बैटरी का मैंने पुट दिया था, जैसे मैंने एक अमर राजा बैटरी का एक पुट दिया था 1 रुपये 80 पैसे पे, और उसने 50 का हाई बनाया था, ठीक है। तो उसके अंदर यही होता है, उसके अंदर आपके लगने थे एटलीस्ट 2000 भी नहीं लगे थे उसके अंदर आपके, ठीक है। और उसके अंदर लगभग लगभग हम कह सकते हैं 80 से 90 हजार के आसपास बन गए थे, उस सॉरी 60 के आसपास के आपके पैसे बन गए थे। 60 नहीं, हाँ 80 90 के आसपास, हाँ। 1100 का लॉट है और लगभग 50 का हो गया था वो, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसी हो, अब जो हीरो ट्रेड जो जीरो ट्रेड लेते हैं उसके अंदर 2000 लगने थे, तो उसके अंदर लोगों ने एटलीस्ट 2 से 4 लॉट तो लिए ही होंगे, जो बड़े ट्रेडर हैं। और बाकी लेने वाले तो 10 10 20 20 स्लॉट भी ले ही लेते हैं, ऐसे कुछ मेंबर हैं मेरे पास हमारे प्राइम के अंदर। अगर जिसने एक लिया है वो अगर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग देखे, ये नहीं देखे कि मैंने क्या टारगेट दिया है। सबसे पहले उनको अपने पैसे बचाने हैं, ठीक है। उनको सबसे पहले अपने ट्रेड को देखना है कि अगर मैंने ये HDFC बैंक का कोई कॉल लिया है 5 पे, आपके लगे हैं इसके अंदर 2500 रुपये, आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 3000, यहाँ पे हो गया लगभग आपको 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो आपको 25% का रिटर्न मिल रहा है। आपको ये माइंड में रखना है कि अगर मेरे को यहाँ 500 दिख रहा है प्रॉफिट, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20,000 का कैपिटल है मेरे पास, और इसके अंदर मुझे दिख रहा है 500 का प्रॉफिट, ठीक है। 20,000 का भी नहीं है, आप ये मान लो
कि मेरा जो कैपिटल है वो है सिर्फ 15,000 का या फिर 12,000 का। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अगर 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं इससे खुश हूँ। अपना या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा या फिर मैं बुक करके निकल लूंगा, ठीक है। मुझे किसी बड़े टारगेट का नहीं चाहिए, क्योंकि हीरो जीरो का मतलब ये है, अगर ये चल गया तो आपके पैसे अच्छे खासे बना देगा, और ये नहीं चला तो ये सिर्फ जीरो होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई तारीख, इसके अंदर ये अज्यूम हम लोग करते हैं कि इसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। लेकिन कुछ कंफर्म नहीं होता कि कब जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूँ, ठीक है, उससे आप क्लियर होगा, ठीक है। अब 1 घंटे पे मैं इसको लेके आता हूँ, ठीक है। अब हाँ, एक हम ना ये वाला रेंज देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो रेंज है, मुझे यहाँ पे जैसे नीचे से यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि फिर निफ्टी को ऊपर ही जाना है, ठीक है। बाई चांस ये मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल है, अगर ये दिन का कैंडल होता तो फिर तो इतने दिनों के अंदर कोई सा भी हीरो जीरो हो, ये जीरो ही हो जाता। मान लीजिए 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रही है, उसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। हमने यहाँ के आसपास कोई जीरो टू हीरो ट्रेड ले लिया, ठीक है। मतलब अगर ये नीचे भी जाता है तो हमारा पैसा, मतलब हीरो जीरो का मतलब यही होता है कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो हमारे पैसे गए। तो हमने यहाँ पे कोई ले लिया। अब यहाँ पे करते करते, अब ये कब जाएगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमें दिख रहा है कि ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है हीरो टू जीरो, ठीक है। उसके बाद ये करते करते ये ऊपर गया, अच्छा खासा इसने टारगेट दे दिया, हमने निकल गए यहाँ पे। इसमें ये होता है कि इसलिए यहाँ पे हीरो टू जीरो ट्रेड दी जाती है, जब हमें पता हो। ज्यादातर हमें ये अज्यूम करते हैं इस शेयर को ऊपर ही जाना है, लेकिन कब जाना है डायरेक्शन हमें उस समय पूरा क्लियर नहीं होता है। मार्केट सपोर्ट कब मिलेगी, कब इसके अंदर एक बड़ी मूव आ सकती है, तब हम लोग जीरो टू हीरो ट्रेड लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो होप ये जीरो टू हीरो ट्रेड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सारे ये टारगेट हमें कैसे लेने हैं ये भी पता चल गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक ना, इन्फी की मैंने ट्रेड दी थी पेड के अंदर। उसके अंदर हमने लगभग 47 के आसपास का हमने वो ट्रेड दिया था। उसका टारगेट था 60, 80 और 100 के आसपास का। वो 58 के आसपास गया था, फिर वहां से रिवर्स आ गया, उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसमें वही जो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला है कि कभी कभी क्या है ना, कि हमें जाना तो यहाँ तक है, हमें ये पता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती है, जैसे कि कुछ घर की प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर कुछ हो गया, तो अपना आपको बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग भी है। तो इनकी बहुत अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, मार्केट की सारा कुछ गंदी न्यूज आ गई, और प्लस कुछ आईटी सेक्टर कुछ शेयर ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो 58 से लगभग पहला टारगेट कंप्लीट करने से पहले नीचे आ गई। तो आपको, जो मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको टारगेट बोला है वो ही जाएगा तभी मैं लूंगा। लेकिन आपको, अगर आपको किसी भी ट्रेड के अंदर 2,000 से 3,000 दिख रहा है, आपको लॉस लेने की वो कैपेसिटी नहीं है, तो आपको वहां पे अपने ट्रेल जरूर करना है। या फिर 2,000 3,000 दिख रहा है, मुझे आप इग्नोर कीजिए, वो 2,000 आप बुक कीजिए, अगले ट्रेड का वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों का कैपिटल बहुत कम है, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं साफ साफ लिखता हूँ, करंट मार्केट प्राइस भी लिखता हूँ। जैसे HDFC बैंक अगर चल रहा है 1600 चल रहा है, ठीक है, और मैं लिखता हूँ स्टॉप लॉस 1550 का है, ठीक है। और मैं लिखता भी हूँ कि हमें, जो छोटे ट्रेडर हैं, स्मॉल ट्रेडर है जिनका कैपिटल कम है, वो ट्रेड नहीं ले। लेकिन उनको क्या है ना, मतलब इतना ज्यादा पेशेंस नहीं होता है कि वो उसी ट्रेड को लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों के मैसेज देखे हैं कि सर मैंने ना ये वाला ट्रेड ले रखा है, मेरा कैपिटल बहुत कम है। तो ये ज्यादातर इन ट्रेडों को वही लोग लेते हैं जिनके कैपिटल कम है। आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। वैसे इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए दिया है। अगर 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है, तो जरा सोचिए कि 30 पॉइंट अगर वो नीचे जाता है शेयर, तो ऑप्शन में कितना बड़ा लॉस हो सकता है।
तो किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बड़ा रिस्क है। जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस ओपन करने से पहले अ, जैसे हम लोग कोई सा भी बिजनेस ओपन करने से पहले ये हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि इसके अंदर कितना रिस्क होगा, अगर ये बिजनेस नहीं चला तो हमें कितना बड़ा लॉस हो सकता है। उसी तरीके से शेयर मार्केट को भी एज अ बिजनेस ही आपको मतलब फॉलो करना पड़ेगा, तभी इसके अंदर आप सरवाइव कर पाएंगे। तो ये तो सारे हो गए, ये मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो मेंबर्स ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो भी देख लेंगे। बाकी जो भी निफ्टी के बारे में मैंने बताया, बैंक निफ्टी के बारे में बताया, जब भी कोई डाउट हो आप उन लेवल्स को जरूर माइंड में रखना, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे ट्रेल करना है, सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब हम लोग मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जो आपका जो डाउट है वो आप लोग शेयर कीजिए, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी एक मैसेज आया था, निफ्टी आईटी के बारे में बताना है। निफ्टी आईटी निफ्टी आईटी को हम लोग देखें ना तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी हम लोग मार्क करेंगे ये वाला एरिया, ठीक है। तो निफ्टी आईटी ने ना ब्रेक डाउन दिया हुआ है इस वाले एरिया पे, ठीक है। और इसके सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो नेस्डेक उस दिन ऊपर था, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला भी जाए, लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें ना, आपको अगर दोबारा से बाइंग करनी है निफ्टी आईटी के अंदर, तो ये वाला जो एरिया है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे लगभग लग रहा था कि डब्लू पैटर्न बन चुका है, लेकिन फिर यहाँ पे जो ग्लोबल न्यूज थे उन्होंने इसको इफेक्ट किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी आईटी के अंदर कुछ सेलिंग अभी और आ सकती है। निफ्टी आईटी वैसे बहुत अच्छे खासे सपोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। अगर इस सपोर्ट के नीचे वैसे नहीं तोड़ना चाहिए, अगर तोड़ती है तो निफ्टी आईटी लगभग खत्म हो जाएगी। तो वीकली पे भी देखें तो इन सारे कैंडल्स ने हमें ये शो कर दिया था, जैसे सेक्टर की बात करेंगे तो इन सभी ने शो कर दिया था कि एक बहुत बड़ी सेलिंग बहुत जल्दी आने वाली है, जो कि बाद में इस कैंडल ने साफ साफ दिखाई दिया कि हाँ, अगर आप लोग इन कैंडल्स को भी देख के नहीं समझ पाए हो तो कैपिटल अपना खत्म करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। बात करते हैं इन्फी की, इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है वीकली कैंडल बहुत गंदी बनी है। डेली पे अगर हम लोग आएंगे तो कुछ अच्छा खासा है नहीं, एक बार यहाँ पे रुक सकता है। एक जो ये गैप है इसको फील करने आ रहा है, तो हो सकता है एक बार यहाँ पे रुक जाए, यहाँ से कुछ रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो इसको अभी इग्नोर करेंगे। अगर निफ्टी आईटी सेक्टर जब अपने सपोर्ट पे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कहाँ बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक अच्छा स्ट्रक्चर इन्फी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। अगर फिर भी इसके अंदर सेक्टर सपोर्ट करती है ना, तो बेस्ट लेवल है ये बाय करने के लिए 1390 के आसपास से 1350, इस लेवल को हम लोग प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम डब्ल्यू पैटर्न बना था, ठीक है, इन्फी के अंदर, और लगभग इसने ब्रेकआउट भी दे दिया था, लेकिन फिर वही सेक्टर और ग्लोबल न्यूज ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि एक बार यहाँ पे रिएक्ट करेगा 1434 या फिर 1440 के आसपास से रिएक्ट करेगा, और प्लस मार्केट भी कुछ, कल नेस्डेक भी ऊपर गई थी तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इन्फी के अंदर, मतलब पुट साइड के लिए 1480, या फिर ज्यादा ही आप लोग अगर सेफर साइड जाना चाहते हैं तो ये वाला जो लेवल है ना 1496 या फिर 1500, इस लेवल को आप इन्फी के अंदर शॉर्ट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ पे होगा लगभग 1430 और लगभग 1400 के आसपास का इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अपसाइड काफी लिमिटेड है, इसने एक बहुत बड़े रेंज को ब्रेक डाउन दिया है, तो इसके अंदर डाउन साइड ज्यादा लग रहा है। और निफ्टी आईटी भी इसका सपोर्ट कर रहा है। टीसीएस की बात करें तो उसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, लेकिन फिर उसके अंदर भी मतलब यहाँ तक लग रहा था कि बहुत अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है।
वीकली पे अगर हम लोग आएंगे तो वीकली पे सेम आईटी सेक्टर के अंदर जैसे हुआ है, इसने भी शो किया है कि इसके अंदर सेलिंग आने वाली है बहुत अच्छी खासी। बाइंग के लिए हमारा 3,000 का लेवल दिख रहा है, 3,000 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो निफ्टी आईटी को हम लोग इग्नोर करेंगे, छोटे छोटे मूव आते रहेंगे। और ये वाला लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम बन चुका है, वो 34,030 से 34,050 के आसपास का लेवल है, वो बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस काम करेगा। तो छोटे मोटे मूव आते रहेंगे, यहाँ से भी एक बार मूव ऊपर जा सकती है 3160 या 65 के आसपास से एक अप मूव मिल सकता है। तो छोटे छोटे जो इंट्राडे ट्रेडर हैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेने वाले हैं वो इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाकी जो अच्छे खासे जो ट्रेड करना चाहते हैं वो इग्नोर करें इसको। अब उसके अंदर आप लोग अपने जो डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास कुछ अगर डाउट है तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं अपने शेयर के बारे में, अपने होल्डिंग के बारे में। हेलो। हाय हाय। हाँ बोलिए। हाय संजीव। हाँ सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें ना स्टॉक मार्केट सीखना है, मतलब शुरू से सीखना है, बेसिक से लेके, मतलब जिसको ना थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत आइडिया है, हाँ हाँ और मतलब एक तरीके से ना जीरो से शुरू करना है, और मतलब किस तरीके से वो प्रैक्टिस करे या किस तरीके से इस काम में लग जाए ताकि वो कुछ टाइम में या थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद वो अचीवमेंट कुछ पाए। टाइम में तो नहीं हो, कुछ टाइम में तो नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 साल तो कम से कम देना होगा। और वो जो 1.5 से 2 साल ऐसे होने चाहिए कि जब आपके आप जब सपने में मतलब नींद में सोओगे ना हम्म। तो आपके सपने में भी कैंडल ही आएंगे। तो वही मतलब ये करने के लिए हम मतलब किस तरीके से एक प्रोसेस हो कि मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करें और इस तरीके से कुछ फॉलो करते रहें। तो जैसे कि हम कोई सा भी कोर्स होता है ना किसी तरीके का हम पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हमें उसका नॉलेज आया, प्रैक्टिस हम किस तरीके से करें। प्रैक्टिस ना आपको ना अपनी स्ट्रेटजी ना खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जितने भी जो ट्रेडर होते हैं उनका एक अलग अलग ना एक मतलब एक सबका अपना उनका अपना एक अलग स्ट्रैटेजी हाँ होता है, नजरिया होता ठीक है है। एक स्टॉक मार्केट को देखने का, है ना। हाँ मतलब मतलब कोई आपको वहां पे बोलेगा कि ये कॉल बाय कर लो और अपने अकॉर्डिंग अगर आप वहां पे देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो कॉल बनता ही नहीं है और उसकी कॉल चली भी जाएगी। लेकिन क्या है फिर अब आप लोग क्या करेंगे, मैं किसी को बोल नहीं रहा, मतलब मैं एक बोल रहा हूँ कि अब उसमें मैं क्या करूंगा। अगर जैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूंगा, उस कॉल को कॉपी करूंगा और आपके सामने डाल दूंगा। अगर कॉल चल गई तो आप बोलोगे हाँ इसने तो बहुत अच्छा कॉल दिया था। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने कोई कॉल दिया है, ठीक है, अगर किसी ने कोई कॉल दिया है आप उस ना शेयर का रिसर्च करेंगे। अगर वो आपके स्टडी से मैच कर रही है तो आप उसको कॉल को देंगे, उसमें कोई वो नहीं है कि किसी ने किसी का कॉपी किया है। अगर आपके स्टडी से मैच कर रही है तब, अगर आप कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे ना तो कॉपी कब तक करेंगे। तो अगर सच में कब तक सीखना है ना करेंगे, तो हाँ वही कह रहा हूँ, बस मेरे तो को यही करना है कि अभी क्या है ना हम लोग सोच रहे यही हैं कोर्स सीखने के लॉन्च लिए करने मतलब की। किस तरीके से शुरू करें। अच्छा आपको नॉलेज अच्छा। है पहले से, आपको हाँ पहले मतलब से मेरे नॉलेज को है। है, मतलब मेरा ना एक तरीके से मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट ना प्रैक्टिकली मैंने ना इतना कभी ग्रैब नहीं किया। मतलब ऑफिस भी ज्वाइन करना हो जाता है, फिर उसके बाद घर पे आके हो नहीं पाता इतना, मतलब प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थ्योरेटिकली तो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट से आप इंटरेस्टेड नहीं हो।
इंटरेस्टेड है, पर साथ में अब ऑफिस भी तो मैनेज करना पड़ता है ना। नहीं, अगर आपको सच उसके में साथ इसमें है ना वो चीज, अगर आपको सच में है ना मार्केट से मतलब लगता लगाओ। है कि हाँ ये कुछ करना है मुझे, या फिर वो एक होता है ना जैसे किसी चीज का क्रेज होता है किसी को, तो जैसे वो आपने ना बोला कि कैसे भी, सो रहे हो तो भी कैंडल आना चाहिए दिमाग में, हाँ, इस तरीके तो का पैशन कैसे भी कैसे है। ना वो कर ही लेता है। अब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, मैंने लोगों को ट्रेड दे दिया, ठीक है, ओके मेंबर है मेरे ओके। पास, 4 मेंबर है मेरे पास। मैं अच्छा उन लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर ना ऐसे ऐसे होगा, अपना आप देख लेना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ या फिर कहीं जा रहा हूँ। ओके। लेकिन क्या होता है, मैंने 5 मिनट मैंने बाइक ड्राइव की, और फिर मैं वहां पे रुक के मोबाइल के अंदर चार्ट देखने लग जाता हूँ। ओके ओके तो वो अलग लेवल का एक, कहते हैं ना, वो नशा टाइप का हो जाता है। ओके ओके। तो उस जी, टाइप वैसे का। बताऊं तो मैं आपको पहले से जानता हूँ। अच्छा। तो अच्छा, आप मुझे मैं जानते हैं। काफी दिनों से मतलब ऐसे एक्सप्लोर करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ तो तुम्हारी वीडियोस और जो भी है। अच्छा अच्छा। हम्म, संजीव जी। हाँ बोलिए। संजीव जी, गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अभी कल हाँ बोलिए। डाउ ने और नैस्डैक ने रैली की, और हाँ एसजीएक्स निफ्टी भी अपना 150 पॉइंट दिखा रहा है। जी जी। जितना मेरी जो भी मैं स्टडी करता हूँ, या जितना मेरा फंडामेंटल नॉलेज है, जी। क्योंकि मैं मोस्टली फंडामेंटल्स को ट्रैक करता रहता हूँ, तो अच्छा अच्छा। आपने देखा होगा संजीव जी की डाउ में ट्रेड करना ज्यादा सरल है बजाय निफ्टी के। कि जैसे लगातार डाउ आपको मौका देता है, गिर रहा है फिर बढ़ रहा है, और एक समझ में आता है कि यार यहाँ से लगातार गिरावट आती जा रही है, उसमें 100-150 पॉइंट आप कवर कर सकते हैं आसानी से, जितना मेहनत शाम को 8 बजे शुरू होता है, रात को 2-2:30 बजे तक। लेकिन वो अपने ना निफ्टी में क्या, फ्लक्चुएट ज्यादा करता है निफ्टी के मुकाबले। फ्लक्चुएट ज्यादा करता है, लेकिन सर आपको वो बोथ साइड्स के मौके इक्वली देता है। मतलब आपको एक टाइम बीइंग के लिए आधे घंटे पौन घंटे के लिए आपको आपको एक कॉल में भी और आपको पुट में भी दोनों तरफ मौके मिल जाते हैं वहां पर। अपने यहाँ पर क्या हो जाता है कि इतना जल्दी ही एक वॉलेटाइल मूव आता है, जैसे कोई व्यक्ति प्रेस कर रहा हो बटन और फिर उसको हटा रहा हो, फिर प्रेस कर रहा हो फिर हटा रहा हो। ये पोजीशन अपने यहाँ बन रही है आजकल। अच्छा, दूसरा वो प्रॉब्लम कहाँ पर है वो सर? लेकिन, हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। वो इसलिए लगता है ना, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखेंगे ना, तो निफ्टी है 17,000, ठीक है। तो निफ्टी जितनी छोटी रेंज होगी उतने छोटे में प्ले करेगा। और डॉ जोन्स को देखेंगे तो वो डॉ जोन्स उनका इंडेक्स है, इंडेक्स है निफ्टी के हम्म। लगभग हमारे डबल में वो। तो डबल है, डबल है। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही मूव आएगा वो। अब हम नहीं, लोग बड़ा बात मूव करेंगे, अगर मतलब जी अगर मेरा डॉ ये जोन्स कहना को था आपको एक्चुअल में। हाँ, बोलिए। डॉ जोन्स को अगर आपको कंपेयर करना है ना, तो डॉ जोन्स को आप कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी से, ना कि निफ्टी से। क्योंकि बैंक हम्म। निफ्टी भी लगभग वही रेंज है और डॉ जोन्स भी वही रेंज है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम्म। भी वही मूव आती है। और मेन चक्कर ये भी हो जाता है ना कि इंडिया एटलीस्ट अमेरिका को तो फॉलो करती है ना। करती है, नो तो डाउट करता है। इंडिया में कुछ भी न्यूज आ जाए, गंदी न्यूज आ जाए, अच्छी न्यूज आ जाए, अगर अमेरिका में कोई बड़ी न्यूज आ जाती है ना, तो वो उसको फॉलो करती करती है। करती है। तो नहीं तो अभी जैसा इंडियन मार्केट, मेरा ये तो मतलब ये परसेप्शन था कि जैसे कल मेरे हिसाब से डाउन में बहुत दिन से एक डाउन ट्रेंड था। कल एक शॉर्ट कवरिंग जैसी आई, 700 पॉइंट का उसने क्लोज दिया। तो यदि हाँ आप अपन उसको इंडियन मार्केट से कंपेयर करें नेक्स्ट 2 वीक के हॉरिजन से, नॉट ओनली फॉर द मंडे, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द नेक्स्ट 2 वीक हॉरिजन। So हाँ हाँ। can we expect that the Nifty will go down to 17,500 to 17,200 level, or otherwise it will reverse from here only and then it can go again to 18,200, 300? What is your view on upon that? My view upon that, market can touch 8,590, oh, sorry, 85,000 and 19,000 also, if not break 17,780। क्योंकि अभी Uh, हम बोल सकते हैं कि मार्केट ना अभी एक वेंटिलेटर टाइप पे अभी टिकी पड़ी है, ठीक है। hmm. अगर मार्केट उसको सस्टेन कर जाती है तो ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर अगर इसको हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी तो ऐसा लग रहा था ना, यहाँ पे भी तो ऐसा लग रहा था डो जोन्स को देख के
कि अगर यहाँ से नीचे जाएगी तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए, लगभग 32,000 या फिर 32,200 तो आना चाहिए। लेकिन हम्म अभी वीकली पे भी वो सॉरी डेली पे अगर आप इसके कैंडल्स को देखेंगे ना, तो ये सारे कैंडल हमें ये दिखा रहे हैं कि नीचे से सिर्फ बाइंग ही बाइंग है, ठीक है। और हम्म नीचे से बाइंग है, प्लस इस रेंज को बहुत बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी। ये सारे एक होता है, लोगों को ट्रैप करते हैं, सारे ऑप्शन को यहाँ पे जीरो करवा देंगे, फिर अचानक इसके अंदर बाइंग आ जाएगी। और वो नाम हो जाता है न्यूज का, कि ये हम्म न्यूज आएगी तो ऊपर चली गई। और निफ्टी के अंदर भी यही है कि निफ्टी एक जो अभी है, निफ्टी भी ये एक अच्छा सपोर्ट हम नहीं बोल सकते हैं अगर आपको बड़े विजन पे अगर जाना है तो लेकिन ये भी है कि एक आखिरी यही उम्मीद है निफ्टी को रोकने के लिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा ही मतलब और थोड़ा रिस्क लेने लायक है तो इस वाले लेवल को हम लोग एक लास्ट सपोर्ट मान सकते हैं, जो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है, लगभग 17,690 या फिर 17,000 के लेवल हम लोग ले सकते हैं, ये वाला लास्ट है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है ना, 17,700 इसके ऊपर से। हाँ मतलब नहीं, ये तो मैंने ये बोला है कि लास्ट हमारा होप यही होगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ दिन साइडवेज हो जाए, यहाँ तक रुके रहे, तब तक बजट आ जाए और एक बहुत बड़ी रैली दिख जाए हमें। हम्म। तो अगर हम लोग इसका भी चार्ट देखेंगे ना, अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलता है जैसे, और बजट में कुछ अच्छी न्यूज आती है, और कल अगर अच्छी खासी कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो एक डब्लू पैटर्न तो इसके अंदर भी साफ दिख ही रहा है हमें, ठीक हाँ। है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट एक दिन अच्छे खासे वॉल्यूम से अगर यहाँ पे सस्टेन कर गई ना, लगभग 18,280 या फिर 18,300 के ऊपर सस्टेन कर जाती है मार्केट, तो हमें बहुत हम्म जल्दी इसके अंदर 18,600, 19,000 और 19,500 देखने को मिल जाएंगे, लगभग लगभग मार्च तक ही। हम्म। अगर इसके ऊपर यहाँ पे रुक जाती है तो हमें ये डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी रैली आती हुई दिख रही है, लेकिन इसको ये होल्ड करना चाहिए निफ्टी, तभी हो पाएगा। और ये वाला जो लेवल है बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, लगभग 18,280 से लेकर 300 वाला लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ना, एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। और सेम डो जोन्स के अंदर भी वही है। डो सही कह जोन्स रहे भी डो जोन्स भी जो है ना वो, अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये वाला जो लेवल है ना, अब जैसे ये अभी अभी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रुकावट आ सकती है। और ये वाला जो इसका है ना, डो जोन्स का ये वाला जो लेवल है, इसके ऊपर एक बार अगर सस्टेन करती है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर अच्छी खासी आई है, कोई अचीवमेंट नहीं है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ से सेलिंग तो आई है ना, तो एक बार 34,650 के ऊपर ये सस्टेन कर जाती है ना, तो इसके अंदर आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, लगभग 35,200 और 35,500 के आसपास का हमें इसके अंदर दिख सकता है डो जोन्स में। तो डो जोन्स भी सपोर्ट करेगा, लेकिन ये वाला जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे निफ्टी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग। मंडे के लिए क्या व्यू है आपका? मंडे के लिए तो हम लोग बुलिश हैं, क्योंकि मंडे को हमने कॉल नहीं, फॉर कैरी किया हुआ है। फॉर द होल डे। अच्छा, फॉर द होल्डिंग के लिए क्या है, ये मैंने नहीं स्टार्टिंग में फॉर बता। द होल डे। फॉर द होल डे के लिए कह रहा हूँ, मतलब पूरे दिन के लिए, कि उसके बाद मार्केट तो गैप अप खुलेगा जैसी पूरी उम्मीद है, और उसके बाद फिर वो हाँ गैप अप देकर के शॉर्ट कवरिंग लेकर ऊपर सकता है, कि फिर से फिर एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। हाँ, जो ये वाला लेवल है ना, ये जो मैंने ये रेड वाली लाइन मार्क कर रखी है, ये आपकी लगभग सर स्क्रीन लगभग नहीं दिख रही है मुझे। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, वही कह रहा हूँ। नहीं, बाकी लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है अभी, जो मैंने ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। हो रहा है। आप एक बार दोबारा से री लॉगिन कीजिए। ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ, बताइए, आप बताइए। हाँ कोई बात नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लीजिएगा। तो मुझे जी। ऐसा लग रहा है कि ये एक जो एरिया है लगभग 17,970 से लेकर लगभग 18,000, जो पहले साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट का काम कर रहा था ना, अब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, हम्म। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जाके एक मार्केट को डाउन मूव आ सकती है या फिर साइडवेज हो सकती है वहां तक, क्योंकि कभी
मार्केट ने लगभग 3 दिनों से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो कभी क्या होता है कि मार्केट अगर सुबह एक बड़ा सा मूव दे जाए ना, तो उसके बाद एक साइडवेज टाइप की चली जाती है। तो हो सकता है साइडवेज हो जाए, अगर वहां पे जाके वहीं सस्टेन करके साइडवेज हो जाती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्या है, वो ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करेगा, लगभग 18,100 और 18,200 के आसपास जाने के ट्राई करेगा। अगर वहीं जाके साइडवेज होके वहीं रुक जाता है तब, मतलब 18,000 के आसपास। और बाकी तो ऊपर सारे लेवल्स ऊपर होंगे। अगर दो वो 18,300 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तब उसके अंदर, उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही है, बैंक निफ्टी सपोर्ट से चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक बहुत बड़ा मूव तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी 43,650 के ऊपर सस्टेन करेगा। तब हमें लगभग 45,000 और 46,000 बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। राइट राइट राइट। हाँ, तब तक कह नहीं सकते क्या पोजीशन बनेगी। हाँ, क्योंकि अभी ना मेन चक्कर यह है कि ये सारे बड़े लोगों का एक गेम प्ले होता है कि बजट आने वाला है तो वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। तो हम्म अभी जो रिटेलर्स होते हैं उनके तो फंसने के पूरे चांस होते हैं। तो जो भी छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए तो यही है कि छोटे छोटे ट्रेड लेके एग्जिट मारो। क्योंकि अभी के हम्म टाइम में क्या है, पैसे बचाना इम्पोर्टेंट है। अभी जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट में, अब उनका ही सब कुछ चलता है। सारे टेक्निकल भी कभी कभी फेल होते हैं। सभी फेल होते हैं, उसको डाउट नहीं है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि थर्सडे वाले जो एक्सपायरी वाले दिन था ना, वो इस वाले हम्म। लेवल को हम लोग वेट कर रहे थे। सपोर्ट का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट था, हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से चलेगी। हम लोगों ने कॉल वॉल कैरी कर लिया यहाँ से। मार्केट यहाँ से हल्का से रिएक्ट तक नहीं किया। जब उन लोगों को लगा ना, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जब उनको लगा कि अब तो लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, मार्केट ने बिना किसी सपोर्ट का यहाँ से ऊपर चली हम्म गई। ऊपर क्या, फिर ऊपर उसके बाद ऊपर गई, अपना एक रेजिस्टेंस को इसने टच किया, फिर वहां से नीचे आ गई। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर बैंक निफ्टी न्यूज के बेस पे चल जाए एक बार, हमें जो लग रहा है 41,720 या फिर 30 के आसपास आया ना बैंक निफ्टी, तो कुछ क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस 125 पॉइंट का हो सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन जो डॉ जोन्स के अंदर एक रैली आई है वो इसको भी उड़ा ले जाएगी। हम्म। तो फिर सही। कोई क्वेरी है आप लोगों के पास होल्डिंग के बारे में या फिर किसी और के बारे में, तो आप लोग या तो मैसेज कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। फिर हम लोग इसको एंड करते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है संजीव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ठीक है सर, वेलकम। एंड आई होप दिस विल कंटिन्यू एंड there will be a continuous conversation between you and us. यस यस, वी विल ट्राई टू कंटिन्यू एंड गेट इन टच विथ ऑल मेंबर्स। Yeah. इसीलिए कई Thank you. लोग होते हैं वो, उनका एक अलग से सेशन चलता है अपने पेड लोगों के साथ। हम लोग पेड के साथ कोई सेशन नहीं करते, हमारा सेशन सभी के साथ होता है। हाँ नहीं, खैर हम लोग तो सब पेड वाले ही हैं, मुझे सब हम लोग पेड ग्रुप में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं पेड ग्रुप में हूँ। ओके, तो नहीं, आपकी डिटेल ना किसी और के पास रहती है तो मुझे हाँ उतना आइडिया नहीं है। हाँ हाँ। नहीं, अब हाँ तो खैर प्रीमियम। हाँ सर एक बात और कहनी थी कि हाँ, बोलिए। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जैसे अपनी जो कॉल्स रहती हैं मोस्टली अच्छी रहती हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो कई कई हम्म। सारी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में रहती हैं वो। कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रहती है ना, तो उसमें जब आपने ज्वाइन किया होगा तो आपके साथ ना एक वो इंस्ट्रक्शन शेयर किया गया होगा, हाँ हाँ, किया गया था है बिल्कुल। ना। लेकिन उसको हम्म। बहुत माइनर लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं। उसमें साफ बिल्कुल, लिखा हुआ था, अगर उसको आप फॉलो करेंगे, उसमें लिखा कि हुआ था आपको पहले कि अगर, पूछना है कैरी फॉरवर्ड करने के पहले। हाँ, कैरी फॉरवर्ड के लिए पूछना है। अगर मतलब ओवरनाइट पोजीशन करने लायक आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट ना बहुत ज्यादा न्यूज बेस हो गई है। कभी वॉर का आता है, कभी कोरोना का आता है, कभी रिसेशन का आता है, कभी इन्फ्लेशन का आता है।
तो अगले दिन कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। मतलब वैसे तो सही टेक्निकल ही काम करते हैं, लेकिन क्या है ना, मार्केट पहले लोगों को ट्रैप कर जाएगी सारे, जब लोगों को लगेगा लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। सही बात तो है। उसमें हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब अगले दिन पोजीशन होल्ड करने लायक नहीं हूँ, या फिर कोई अपने 1 या 2 बजे के आसपास कोई ट्रेड ली, आपको दिख रहा है 1000 रुपये दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि इससे आगे मार्केट बंद हो जाएगी, तो उसको बुक कीजिए। क्योंकि हम लोग वैसे ही डेली बेसिस पे 3-4 ट्रेड तो मिल ही जाता है, कम से कम कितना भी खराब रहे तो 3-4 ट्रेड तो मिल ही जाता है। आराम से। हाँ, सही बात है। तो वही है। लेकिन कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। कई लोगों का ये भी होता है, वो स्क्रीनशॉट मुझे 800 1000 का भी देके खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि उनका कैपिटल क्या है, सही है, सही बात है। वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। अगर उनको पता है कि अगर कैपिटल 10 हजार है, अगर उनको 500 भी बन रहा है ना, तो वो, कई लोग क्या है ना, दूसरों को फॉलो करते हैं। किसी ने 50,000 का स्क्रीनशॉट भेज दिया तो उन्हें लगता है कि 50,000 मुझे भी चाहिए, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते उनका कैपिटल क्या है। अब जैसे मैंने हम्म। उसी ने फिन निफ्टी का कोई पुट, वो सॉरी कॉल दिया था, 0 to 0 मिनट दिया था पेड में ही, वो 24 के आसपास दिया था, जो 45 गया था। उसमें किसी ने क्या किया, 100 लॉट ले लिया। ओहो। ठीक है, और वो जब 21 गया तो मेरे मेंबर के मैसेज आने लगे कि भाई इसमें ना लॉस हो रहा है, क्या करूं। तो मैंने बोला कि 2 पॉइंट ही तो नीचे गया है, और वो हाँ। ऑलरेडी लिखा हुआ कि 0 0 ट्रेड है, तो उसके अंदर आपने डरना क्या है। तब मेरे को पता चला कि नहीं, वो 100 लॉट है। अब 100 लॉट, उसके बाद से तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना लोग कि 100 लॉट। हम्म। तो वैसे अब बैंक निफ्टी का भी यही ठीक अच्छा सपोर्ट लग रहा है। बैंक निफ्टी ज्यादातर चार्ट को आप देखेंगे ना, तो डब्लू पैटर्न ही बन रहे हैं। आप एक बार, मैं वीडियो जब इसको मैं भेजूंगा ना, तो आप एक बार जी। देखिएगा। तो बैंक निफ्टी निफ्टी सारे एक रेंज में ही चल रहे हैं। कुछ हो सकता है मार्केट बजट से कुछ दिन पहले तक एक साइडवेज मूव देगी, और बजट आते ही एक बहुत बड़ी रैली हो जाएगी ना बजट। तो हम लोग वैसे कोई न्यूज़ फॉलो नहीं करते हैं, कोई हम लोग ये नहीं देखते इसमें क्या न्यूज़ है। अगर आपका चार्ट अगर फॉलो कर अगर आप चार्ट को सही से फॉलो कर रहे हैं, तो वही आपको सारी न्यूज़ बताएगी। क्योंकि सही कह रहे अब यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे गई, उसके बाद हमें पता था कि ये वाला एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। हमने जो ये पुट दिया था, हमने वो पुट हमने 250 के आसपास दिया था, वो 600 700 चला गया था। तो यहाँ पे गई तो न्यूज आ गई कि कोरोना आ गया है। हैं। तो यही होता है। तो फिर यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है तो कंफर्म करेंगे, नहीं तो फिर टाइम भी हो गया है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, वेलकम। तो फिर यहाँ पे एंड करें फिर। यस सर। ठीक है सर, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में और मंडे को। थैंक यू। ठीक है, बाय, वेलकम। बाय बाय।